हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो अभी ये मेरा सुबह का तो नहीं, लेकिन ये दोपहर से ब्लॉग स्टार्ट किया था मैंने 11:30 बजे के आसपास। ये बेडशीट मैं चेंज कर रही हूँ और आज मेरा मूड भी थोड़ा सा सही नहीं था। बहुत ज़्यादा सैड थी मैं। बताऊँगी आगे सैड क्यों हूँ, क्या कारण है। और ये देखो, ये लविश कैसे मुझे परेशान कर रहा है। ये देखो, बार 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 अभी मेरी कमर पे भी चढ़ेगा पीछे से जाके। ये देखो, इसको लग रहा था कि मम्मा खेल रही है। ये देखो कैसे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसी में ही पूरा टाइम बीत जाता है मेरा तो, ऐसे ही खेल खेल में। और बस जल्दी जल्दी से मैंने ये बेडशीट का काम करा फिनिश, क्योंकि ये लविश ना बिल्कुल भी बेडशीट ये ना बिल्कुल भी मतलब कि नहीं टिकने देता बेडशीट को। और बस देखो कितनी बिछाते के साथ ही आके लेट गया है। और ये जल्दी जल्दी से मैं चढ़ा रही हूँ तकियों पे कवर। ये लविश का तकिया है, इसीलिए सबसे अलग इसी पे कवर रहता है। और ये बेडशीट के साथ का। बस जल्दी जल्दी से लगी हुई हूँ काम में। और यार पता है, मूड बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा मन नहीं लग रहा था। क्योंकि क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी जब आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो बिल्कुल, मतलब इतना मेहनत करने के बाद अपने बच्चे को भी संभालना, घर को भी संभालना, प्रेगनेंसी का 8 मंथ चल रहा है, लेकिन यार आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। पता नहीं क्या हो गया। पहले इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा था, फैमिली भी मेरी बड़ी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लोग नहीं देखते या कुछ। उसके बाद में अगर ऐसा होगा तो फिर कैसे मज़ा आएगा बताओ। सब कुछ इतने अच्छे से मैनेज करती हूँ, एडिटिंग करना, अपना जो भी काम होता है, अपनी तबीयत को भी मैं मैनेज करती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा आप लोगों को पता है तबीयत ख़राब रहती है। तो ये देखो फाइनली मेरी बेडशीट भी अच्छे से बिछ चुकी है। और वो देखो, वो भाई साहब तो आराम भी करने लग गए। लवी, हेलो कर दो। हेलो। बिजी होठ बाहर निकालो। ये देखो, ये तो आराम भी फरमान लग गए। ये बेडशीट बिछाने ही नहीं देता बिल्कुल भी अच्छे से। देखो मेरी बेडशीट हो गई है रेडी। अब चलते हैं किचन में। अब मैं आ गई हूँ किचन में और बस खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मूड अच्छा नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी खाना तो बनाना ही था। मतलब कई बार तो ऐसा दिल करता है कि क्विट ही कर दूँ यूट्यूब, लेकिन नहीं, जब इतना आगे बढ़ गई हूँ तो कभी ना कभी तो आप लोग भी सपोर्ट करोगे, ऐसी बात नहीं है। मगर आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं सपोर्ट करते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। ऐसे नहीं अच्छा लगता कि मैं मेहनत करे जा रही हूँ मगर कोई भी सपोर्ट नहीं करता, कोई भी अच्छा बुरा नहीं बता रहा है। तो ऐसे कैसे मतलब मज़ा आएगा काम करने में, बताओ आप ही। अब नेक्स्ट मंथ मेरी डिलीवरी है, अगर मुझे ही कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो मैं इतने टफ़ कंडीशन में भी व्लॉग्स क्यों शूट करूँगी, मुझे ये बताओ। अगर मैं व्लॉग शूट करूँगी तो मुझे उस चीज़ का मतलब कि ये तो होना चाहिए कि मेरी पूरी फैमिली मुझे देख रही है, मुझे सपोर्ट कर रही है। अब एक बात बताओ, अगर स्कूल में भी हम लोग जाते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं, और जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो उस वक्त कितने नर्वस हो जाते हैं, बट स्टिल तब भी जो हमने पूरे साल पढ़ाई की होती है उसी के बेस पे हम पेपर देने जाते हैं। और जब हम सक्सेस हो जाते हैं तो कितनी खुशी मिलती है कि हाँ, हमारे पेपर अच्छे हुए, हम पास हो गए। और वही चीज़ इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हम फेल हो जाते हैं तो कितना बुरा फील होता है कि पूरे साल इतनी मेहनत करी, इतनी पढ़ाई करी, उसके बाद भी हम फेल हो गए। तो यही कंडीशन कुछ मेरे साथ है यार। कितनी मेहनत कर रही हूँ अपने बच्चे के साथ, सब कुछ मैनेज करना, घर बाहर आना जाना, है ना, उसके बाद भी। और फिर इतनी मतलब बाहर भी निकलती हूँ, फिर घर में आके एडिटिंग करना, और फिर बाकी के भी सब काम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अब जितना मुझसे मैनेज हो पाता है मैं उतना शूट करके आपको दिखाती हूँ। आप लोगों को पता है मेरा छोटा बच्चा भी कितना मुझे परेशान कर देता है, आप लोगों के सामने ही है जो कुछ भी है। और मैं कुछ भी दिखावटी नहीं कर रही हूँ इसके अंदर, जो मैं नेचुरल जैसे रहती हूँ, जैसे अपना काम करती हूँ, वही सब चीज़ें मैं बिल्कुल आप लोगों को दिखाती हूँ। कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाने के लिए कुछ ओवर कर रही हूँ या कुछ न्यू
चीज़ें लेकर आ रही हूँ, नहीं, मेरे पास जितना है जैसा है मैं उसी हिसाब से आप लोगों को दिखाती हूँ। उसके बाद में भी आप लोग अगर ऐसे करोगे तो फिर कहाँ मज़ा आएगा काम करने में। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि मुझे बताओ कि प्रॉब्लम कहाँ है। जब तक आप लोग मुझे नहीं बताओगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं आप लोग सपोर्ट कर पा रहे हो या क्या परेशानी है, तो मैं आगे इम्प्रूवमेंट कैसे कर पाऊँगी। और आप लोगों को जैसा पता है कि मतलब अकेले, मैं बार बार आपसे यही बात बोल रही हूँ कि अकेले मैनेज कर पाना बहुत टफ़ हो जाता है। और अभी मैं सीख रही हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी यूट्यूबर हूँ या मैं बहुत कुछ अच्छा कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन अगर आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे तो मुझे भी तो इंटरेस्ट आएगा काम करने में, व्लॉग शूट करने में, अच्छी अच्छी जगह आना जाना, हर चीज़ में मुझे भी बहुत मज़ा आएगा। अभी देखो, मैं जितना भी मुझसे बन पाता है, जितना मुझसे हो पाता है, मैं उतना तो कोऑपरेट कर ही रही हूँ। तो उसमें भी आप लोग नहीं साथ दे रहे हो तो बताओ मैं आगे कैसे बढ़ूँ। मतलब मुझे आगे बढ़ने से पहले ही आप लोग पीछे धक्का मार रहे हो, तो ऐसे नहीं पॉसिबल हो पाएगा ना। तो इसको दिख गया फ्रिज में ये जूस माजा, तो इसने जिद करी अब इसको पीना है तो पिलाना पड़ेगा। मैं पी लूं थोड़ा सा। जान अटक जाती है भाई, जूस नहीं देना, ले जाओ पी लो। तो यहाँ पे गूंद रही हूँ मैं आटा। आटा तो गूंद लिया था बट ये थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था मैंने। तो बस जल्दी जल्दी से आटा गूंदने के बाद खाना पीना बनाऊंगी, क्योंकि लविश भी पीछे से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था मुझे। कभी कुछ वो मांग ही जा रहा था, ये दे दो वो दे दो। तो बस उसी के चक्कर में लगे लगे बहुत टाइम भी हो गया था। और बस मेरा आटा भी अच्छे से सेट हो गया है, सब्जी भी बन चुकी है, सारे काम से मैं फ्री हो गई थी। बस लास्ट एंड फाइनल रोटी रह गई थी, तो रोटी बस अब रोटी बना रही हूँ जल्दी जल्दी से। तो अभी टाइम हो रहा है रात का 10:30 और लविश को लगी है बहुत तेज की भूख। तो मैं उसके लिए कर रही हूँ यहाँ पे आलू फ्राई। ये देखो, ये देखो, बस ये जल्दी से हो जाएंगे। और इस ब्लॉग का एंड भी नहीं हुआ था तो सोचा चलो ब्लॉग भी एंड कर लेती हूँ, क्योंकि यार आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, इसलिए मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है मेरा, अच्छा नहीं लग रहा। इस टॉपिक पे मैं आप एक प्रॉपर ब्लॉग शेयर करूँगी, क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं आ रही, प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो चलो फिर करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड, मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।